चलिए, तो क्वेश्चन है कि एगो नाव है जो 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हुआ रे? अब आप ही बताइए, 10 घंटा दिया, इसका मतलब वो क्या दे दिया? समय कितना दे दिया? कोई दिक्कत? चलिए, फिर कहा है धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44। अनुकूल में ज्यादा होबे करेगा, प्रतिकूल में कम होबे करेगा। फिर कहा है 13 घंटा में 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर। अब सवाल समझिए, क्वेश्चन कहता है कि कोई नाव है, कोई क्या बोल रहे, उन 10 घंटा में ना अगर धारा के अनुकूल चल रहा है, मतलब धरो उधर और ना वो उधरे, तो अब चल रहा है क्या किलोमीटर? 44 किलोमीटर। और धारा इन्ने है, नाव इन्ने है, मतलब प्रतिकूल, वह चल रहा है 30 किलोमीटर, कम हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर 13 घंटा समय लिया जाए, कितना घंटा हुआ? तो जिधर धारा है उधरे ना वो जाएगा, मतलब अनुकूल, तो वह कितना किलोमीटर? 55 किलोमीटर। और जिधर धारा है और उसके उल्टा नाव है, तो वह कितना जा रहा है? 40 किलोमीटर। तो आप बताइए, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए, जो चीज आपसे पूछेगा उस चीज को कुछ ना कुछ मानना है। तो आपसे पूछा धारा की चाल बताइए, तो हमने लिखा माना धारा की चाल। फिर आपसे पूछा स्थिर पानी में नाव की चाल बताइए, तो मैं इसको भी मानूंगा। तो एगो को मान लीजिए x और एगो को मान लीजिए, मतलब नाव का चाल y, धारा का चाल x। अब देखिए, चाल है तो चाल का ऐसा मात्रा क्या होता है, चूंकि यहाँ पर किलोमीटर का दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है, समय घंटा में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको मानेंगे किलोमीटर प्रति, यह चाल का मात्रक है। जैसे मैंने कहा था, माना आफ्ताब की उम्र तय x वर्ष, तो उम्र था तो वर्ष में करेंगे, तो चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब इसको भी किलोमीटर प्रति। कोई दिक्कत? अब आप ही बताइए, अनुकूल चाल है, क्या चाल है बोले? तो अनुकूल चाल में बताइएगा, दोनों जुड़ जाएगा। अगर धारा कितना है और नाव कितना है, तो इसका अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? x प्लस, चाल है तो क्या दोगे? कोई दिक्कत? चलिए, अब है उल्टा, क्या बोले? मतलब नाव अब इधर चल रहा है और धारा इधर चल रहा है, तुमने कहा सही दोनों घटेगा, तो अगर धारा का चाल x, नाव का चाल y, तो क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब समझ लीजिए, ये तो हम आपको समझा के ना बताए, अब माइंड सेट कर लीजिए, अनुकूल चाल होगा तो बढ़ेगा, प्रतिकूल चाल होगा तो घटेगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए क्या है, अब देखना है प्रश्न से, किससे बुआरे? सवाल क्या कहता है, दो कंडीशन है, तो चलते हैं पहली स्थिति में। पहले क्या कहा, दूरी कितना दे दिया? दूरी है एगो 30 किलोमीटर, प्रतिकूल जाने में 30 किलोमीटर ना, तो दूरी है प्रतिकूल जाने में 30 किलोमीटर, अनुकूल जाने में 44 किलोमीटर दूरी, ध्यान रखिए। और समय कितना दिया है? 10 घंटा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं, किसी को मालूम है समय बराबर क्या होता है? समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा। कोई दिक्कत? चलिए, समय कितना दिया? 10 घंटा, समय दे दिया 10 घंटा, बराबर कर दिए। अब चाल तो दो हिसाब से है, एगो अनुकूल है और एगो प्रतिकूल है, यही ना? अच्छा बुआ रे, अनुकूल हो या प्रतिकूल, दोनों मिला के ना 10 घंटा समय लिया है, मतलब 10 घंटा में गया और 10 घंटा में आया भी, तब ना एगो एक बार गया 30 किलोमीटर, उन्हें रिटर्न लिया तो 44। कहने का मतलब यह है, यह जो आपका समय दिया है, यह समय दोनों को मिला कर दिया, मतलब टोटल समय उसको कितना लगा। ठीक है, तो टोटल समय कहे तो एक बार अनुकूल
और एक बार प्रतिकूल। तो टोटल समय कितना था? चलिए, तो पहले अनुकूल के लिए बनाइए। अनुकूल का दूरी कितना था? दूरी कितना था? अनुकूल का चाल कितना है? आप देखो, समय था 10 घंटा लगा, एक्स प्लस वाई, सॉरी। दूरी होगा कितना किलोमीटर? अनुकूल में 44। अनुकूल का चाल क्या? तो आप ही बताइए, समय बराबर दूरी बट्टा चाल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? इतना ही समय लगा है। किसमें? प्रतिकूल में। तो प्रतिकूल का दूरी बताइए। 30 किलोमीटर। अब प्रतिकूल का चाल बताइए। एक्स माइनस, मैंने पहले भी कहा, दोनों मिला के समय कितने घंटा लगा? तो दोनों मिला के तो कौन चीज? कोई दिक्कत? समीकरण किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो, क्योंकि अब दूसरा समीकरण मैं आपसे ही पूछूंगा दूसरी स्थिति में। चलिए, दूसरा में भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो दूसरा हम देख लीजिए, दूरी कितना दिया और समय कितना लगा। मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, उसका समीकरण ऐसे ही बताना है। क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा स्थिति में मैं एक बार पढ़ दूं। 13 घंटा में प्रतिकूल गया है 40 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? अनुकूल गया है 55। तो अनुकूल वाला का ज्यादा होता भी है, दोनों तरह जुड़ जाता है। तीनों लिख दिए। कौन कौन बच्चे हो जो हमको ये समीकरण दे सकते हो? क्योंकि बनाना तो आप ही को पड़ेगा। इसका मतलब है कि बहुत बच्चे का हाथ उठा, बहुत बच्चे का हाथ गिरा हुआ। तो क्या समझे, खाली शरीर दिखाने के लिए यहाँ पर रखे रहते हैं? तुमको जब हम बताए कि समय लगा कितना घंटा? 13 घंटा। तो समय कितना हो गया? हाँ, 2 स्टूडेंट लेकिन तुम लोग। उसके बाद पहले अनुकूल लिखोगे ना, क्योंकि अनुकूल का चाल ज्यादा होता। तो अनुकूल का दूरी कितने है? पहले 55 किलोमीटर। अनुकूल का चाल कितना है? क्या तुम लोग पढ़ेगा? लेकिन फिर देखिए, प्रतिकूल का कितना है? प्रतिकूल का चाल, और दोनों मिला के ना 13 घंटा। तो दोनों मिला के मतलब क्या? क्या करीब कौन बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात थी? फिर भी आप नहीं जवाब दी। इसी में अगर हम क्वेश्चन आपसे कर ले, अगर हमको मान लो लगा 20 घंटा से, कितना घंटा? हमने प्रतिकूल गया 80 किलोमीटर और अनुकूल गया 120 किलोमीटर। देख रहा है? तो आपको यही समीकरण बताना। कौन कौन बच्चे बता सकते? आगे बैठ के की फायदा? कोई फायदा आगे बैठ के? बता प्रियंका, जल्दी बताओ। समय है 20 घंटा, प्रतिकूल का 80 किलोमीटर, अनुकूल का 120 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं इसका समीकरण बताइए तो क्या बताए? पहले अनुकूल लेंगे, अनुकूल का ज्यादा होता है, प्रतिकूल का कम होता है। खाली हाथवा खड़ा कर देने से नहीं ना होगा, जवाब देने से भी होगा। क्या मैडम जी बताओ, बोलो। 120 बट्टा एक्स प्लस वाई, और बोलो। आए, बोलो मत। क्या? 80 बट्टा एक्स माइनस वाई, बीच में प्लस, बराबर 20। सही है रे? बैठ जाओ। अनुकूल का दूरी कितना था? अनुकूल का चाल कितना था? तो दूरी बट्टा चालन होता है। अगर हमको सवाल में समय दिया तो हम यही ना लगाएंगे फार्मूला। कहीं सवाल में चाल दे देगा तो चाल तो इनमें आ जाएगा। तो समय गुना में न गया तो भाग में, तब दूरी बट्टा समय करेंगे। क्या? इसके बाद ये हो गया प्रतिकूल का दूरी 80 किलोमीटर, प्रतिकूल का चाल एक्स माइनस वाई। तो दोनों मिला के कितने किलोमीटर है, सॉरी कितने घंटा लगा? 20 घंटा लगा। एक छोटा सा जब तुम ये नहीं बना पाओगे तो कहियो बुआ इस समीकरण बनेगा आपसे? नहीं ना बनेगा, तुम तो घबरा जाओगे। बैठ जाओ। अब देखिए,
क्या समीकरण कैसे बना है, समझ में आया? चलिए, अब ये सवाल हम लोग अभी जस्ट हल किए। हल क्या किए जरा याद करिए। ये बट्टा वाला आ गया x+y, दिखाई दिया? तो हम दोनों में कॉमन कुछ खोजेंगे, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, और उसको हम ए और क्या मानेंगे, बी। वही वाला जो बताए हुए है, क्या यहाँ से बनाने लीजिएगा ए और बी वाला। चलिए, हम इस सवाल को हम बनाते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि कथी कथी मान ले, ए बराबर और बी बराबर। कौन कौन बच्चे बता सकते हो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? हम लोग उसको ए और बी मानेंगे हम लोग। क्या अनुष्का बताओ, क्या ए को क्या मानेंगे, 1/x+y, ये भी सही है। बैठ जाओ। अगर हम चाहेंगे इसका भी संक्षिप्त कर ले तो कौन बच्चा बता सकता है, बताओ राजू। 11 हो जाएगा। देखो, 44 में 11 से भाग लगा तो 11 गुने 4 होगा। अब बट्टा में कथी है, इसका देख लिया, इसका देखो था 11 गुने 5, अब बट्टा में x+। अगर तुम 1/x+y मानेगा तो भी गलती नहीं है। तुम अगर चाहेगा तो 11 अगर x+y मान लो, इधरों 11/x+y मान लो, तो कोई दिक्कत और हल्का बुझाएगा। इसीलिए हमने कहा संक्षिप्त को ज्यादा पकड़ी। अगर आपको नहीं बुझने आया तो आराम से ऊपर 1 लीजिए और नीचा में x+y, ठीक है? अच्छा, अब इसको देखो तो कुछ लग रहा है कॉमन है? ऊपर वाला कॉमन बता दो हमको, बोलो। 10, इसमें 10 आएगा, इसमें भी 10 से भाग लगेगा ना, 10 कॉमन आ जाए तो 10/x-, तो क्या हम मान ले 11/x+y को ए और 10/x-y को बी। अब ये नहीं तो उसे ऊपर में 11 10 क्यों मान लिए, समझ गया? चलिए, ये मना है हल्का के लिए, किसके लिए बुआ रे, हल्का के लिए। चलिए, अब लिखेंगे समीकरण किससे, चलो देखो, ए माने 11/x+y, तो इसमें 11 कॉमन हो गया तो बचेगा कथी, 4। तो ये हो जाएगा 4, और इसको क्या माने, तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो। चलिए, इसमें 10 लिया ना कॉमन, क्या बचेगा, बट्टा, इसको क्या माने हैं, तो क्या हो जाएगा, बराबर में कितना, समीकरण। अब समीकरण किस से, चलिए समीकरण 2 से बोलिए तो। तुम ही लोग बताओ क्या लिखे, समीकरण 2 कहाँ है, 11 कॉमन तो क्या बचेगा, 5 प्लस 4 में 10 कॉमन ले लिए, बराबर में कितना। हमको बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? देखो, पिछला अगर नहीं हो सीखा है तो यहाँ पर तुम सीख जाएगा, ठीक है? इसलिए पूरा ध्यान रखो। अब कौन विधि से बनाएंगे, क्योंकि यही विधि तो आसान होता है, आप भी जानते हो, ठीक है? बताओ तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, समीकरण किसको बराबर करना चाहते हो, समीकरण 1 का तो गुणांक बराबर करना पड़ेगा ना। तुम ए का करेगा कि बी का करना चाहेगा, कुछ करो, 5 4 ना 3 4 ना, बात बराबर पड़ जाएगा, ठीक है? चलो हम ए वाला कहीं बराबर करते हैं, ठीक है? तो इसका 4 है ना, तो 4 है ना, इसको इससे गुना करेंगे, और इसका कितना है, इसको ऊपर का से गुना करेंगे, तो समीकरण 3 को कितना से, और समीकरण 4 को, चलो इसको बराबर किया हो ना, इसका प्लस चिन्ह, इसका भी, और जब दोनों समान चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे। क्या करेंगे बुआरे, चलिए गुना करने आता, करके बता दो। 5 को 4 से प्लस, 5 को 3 से, 5 को 10 से, इसको करो कितने से गुना, 4 5 20 से, 4 चौके 13 चौके, घटाना है ना, तो घटाओ में चिन्ह बदलता है ना, प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो
क्या ये कटेगा? बी से प्लस बी से माइनस। देखो तो 16 माइनस में 15, तो जब प्लस और माइनस रहे तो घटा देंगे ना। तो 16 में से 15 गया तो चिन्ह बराबर ला का 16 के पीछे कौन चिन्ह बी है तो देखे छे रुक ना। चलिए 52 में से 50 गया तो -2 हो जाएगा। एक नहीं हो लिखेंगे तो कोई दिक्कत? इसका मतलब बी का मान कितना हो गया? क्योंकि दोनों माइनस माइनस कट जाएगा ना, कोई दिक्कत? आप देखिए बी का मान किस में रख ले? समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1 में रखिएगा तो एक्स वाई वाला है एक। देख रहे हो समीकरण 3 या 4 में रख सकते हो। चलिए समीकरण 3 में रख दे। बी का मान समीकरण 3 में रखेंगे ना, तो 4 या प्लस बराबर कितने? चलिए मान रखिए बी का मान कितना बराबर में 10 होगा। चलो ए का मान निकालना है ना। 3 दूनी प्लस में न गया तो 4 गुना में न गया तो 10 में से 6 गया तो 4 बट्टा में 4, दोनों में भाग देंगे तो इसका मतलब ए का मान कितना निकल गया? 1। अब बी का मान कैंसर हो गया ना। तुम देखो कुछ माना था, दिखाई दिया। चलिए ए बराबर कितना था? 11 बट्टा एक्स प्लस ए का मान बोलिए 1। ए की जगह 1 देंगे। हाँ 11 बट्टा एक्स प्लस, चलो तिरजा गुना करने आता है ना, एक्स प्लस वाई भाग में न जाएगा तो 1 से किसी को भी गुना करेंगे तो क्या आएगा? बराबर में कितना तक समीकरण माने हुए थे? समीकरण क्या हो जाएगा? चलिए बी बराबर क्या माने हुए थे? बी का मान बोलिए। बी का मान 2 निकला था। चलिए 2 बराबर 10 बट्टा एक्स माइनस त्रिज्या गुना करने आता है। एक्स माइनस वाई को कितना गुना करना? 2 से गुना करना बराबर कितना? अच्छे को बात करें 2 गुना मुन्ना गया तो क्या भाग लग जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर समीकरण। अब एक चीज तुमसे पूछते हैं, ये विलोपन विधि से इसको बनाए थे ना समीकरण 3 और 4 को, क्या इसको हम लोग बना सकते हैं? ये वही सवाल है जो सवाल को हमने कभी पहले बनाया था विलोपन विधि से, वही ना हुआ। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए गुणांक बराबर करना पड़ेगा। एक्स के पीछे 1, एक्स के पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अगर y को लोगे तो 1 प्लस है 1 माइनस जोड़ना पड़ेगा। x को लोगे तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो क्या कर दो, समीकरण 6 घटे जोड़ोगे तैयो आंसर आ जाएगा, घटाओगे तैयो आ जाएगा। पूछता है क्यों? जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, एगो y प्लस में एगो y माइनस में कटने जाएगा। घटाएंगे तो कौन कटेगा? x कट जाएगा। इसलिए जो करोगे सब सही है। चलिए समीकरण 5 और कथी करने पर 6 को जोड़ने पर 6 और 5 को, ठीक है। समीकरण 6 कौन है? x माइनस वाई बराबर, इसमें जोड़ना है ना। जोड़ने के लिए बताइए वाई वाई कट जाएगा प्लस माइनस, घटा तो चिन्ह बदलता, प्लस था तो एक्स एक्स कट जाता। चलिए एक्स एक्स 11 5, इसीलिए x बराबर 18 सॉरी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब x का मान किसी में रख दो, 6 में या 5 में, y का मान निकल जाएगा। ये सवाल कहीं से भारी नहीं है। तुम बताओ ये लिख सकते हो अनुकूल प्रतिकूल, अब तो बता सकते हो। क्या ये समीकरण तुम दे सकते हो? देने के बाद ए बी वाला मान निकाले थे ना, ए बी का मान निकाल सकते हो विलोपन विधि करके। फिर तुम उसका मान रखेगा, फिर एगो समीकरण आएगा, फिर इसको कौन विधि बनाना पड़ेगा? विलोपन विधि। मतलब ऐसे सवाल में 2 बार विलोपन विधि बनाना है। इसलिए यह प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है। और आपको अगर समझ में आ गया तो समझो तुम गणित थोड़ा ठीक ठाक है, अगर नहीं आया
तो तुमको ये देख के नहीं आया कि बाप रे एक बोर्ड के सवाल है, एक बोर्ड के सवाल है, एक बोर्ड के सवाल होने से कोई फायदा है? हैं? आपको यहाँ भी विलोपने विधि बनाना है, यो विलोपने विधि बनाना है। तो क्या y का मान निकाल सकते हो? y का मान इसमें या x का मान डाल दो, y का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत? कैसे सवाल बन जाएंगे? इस सवाल को छापिए और छापने के बाद एक बच गया कौन? नहीं, इस पैटर्न का कौन सवाल है? ऋतु का धारा का चाल, एगो कौन है? मोटर बोट वाला। दोनों क्वेश्चन सेम है, पहले इसको छाप।